आज का संदेश इस बारे में है कि हम अपने जीवन की योजनाओं को फिर से कैसे शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए मेरी क्या योजनाएं हैं। यहोवा की यह वाणी है, योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने की है, न कि हानि पहुंचाने की। योजनाएं तुम्हें आशा और भविष्य देने की है। यिर्मयाह 29:11। आपके पास अब भी समय है। हर दिन हमारे पास यह अवसर होता है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जो हमारे सपनों और परियोजनाओं की प्रगति में सहायक हो। इसलिए यदि आप अपने भविष्य की योजना नहीं बना रहे हैं, तो वास्तव में आप अपने असफल होने की योजना बना रहे हैं। यह समझना आसान लगता है, लेकिन हम में से कई लोग बस जीवन को अपने आप घटित होने देते हैं। हमने कितनी बार बड़े सपने देखे, सुंदर योजनाएं बनाई, उन्हें उत्साह के साथ कागज पर उतारा, लेकिन फिर दिनचर्या, चुनौतियां और समय के साथ वे योजनाएं भुला दी जाती है, किसी दराज में बंद हो जाती है। कभी कभी हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन साथ ही निराशा भी लौट आती है। शायद आप इस समय ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि वह इच्छा, वह साहस, वह परियोजना कहाँ चली गई जो कभी आपके दिल में जल रही थी। आप अपने जीवन के किस चरण में हैं और आपके सपने कैसे हैं? सच्चाई यह है कि योजना बनाना जरूरी है, लेकिन केवल योजना बनाना काफी नहीं है। हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहिए, हाँ, लेकिन हमें ठोस कदम भी उठाने चाहिए। कार्य करना, आगे बढ़ना, शाब्दिक और आत्मिक रूप से दराज से बाहर आना। जो पीछे छूट गया है उसमें मत उलझो। आपका अतीत आपकी कहानी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वह इसका अंत तय नहीं करता। परमेश्वर में हमेशा एक नया अध्याय लिखा जा सकता है, एक अध्याय जिसमें जीत हो, नयापन हो और सफलता हो। शायद आपको लगे कि आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का समय नहीं है, लेकिन नहीं, सच्चाई यह है कि आपके पास इतना समय जरूर है कि आप भूली हुई योजनाओं को फिर से शुरू कर सके, सोई हुई वादों को जगा सके और फिर उसी जुनून के साथ सपने देख सके जो कभी आपको प्रेरित करता था। योजना बनाइए, सपना देखिए साहस के साथ, लेकिन सबसे बढ़कर कार्य कीजिए। भरोसा रखिए कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अद्भुत योजनाएं हैं, शांति की, आशा की और समृद्धि की। और ये योजनाएं केवल सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये वास्तव में जीने योग्य है। विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, एक कदम एक समय में। गति की चिंता मत कीजिए, बस यह सुनिश्चित कीजिए कि आप रुके नहीं, आगे बढ़िए। उस दिशा में चलिए जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से तैयार कर रखी है। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, उन्हें यह लिंक भेजें। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वाद दे। बहुत धन्यवाद और फिर मिलेंगे।